नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुर्गा और ये है शिवानी दुर्गा शो। आप सभी का स्वागत है। ये शो बनाने का कारण जो है वो ये है कि आप तक मैं पहुंचा सकूं रेमेडीज। आप सोच रहे होंगे रेमेडीज किस तरह की रेमेडीज? आपके जीवन में ब्लॉकेजेस हैं, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आप अपना बर्थ चार्ट लेकर के पंडित के पास जाते हैं और पंडित आपको बताता है कि आपका ये प्लैनेट खराब है, इस समय पर ये प्लैनेटरी आपके फेवर में नहीं है, या आपको लगता है कि इविल आई कहीं से हो गई है, किसी की बुरी दृष्टि लग चुकी है। कहीं पे कभी कभी ऐसा भी ख्याल आ जाता है कि ब्लैक मैजिक तो किसी ने नहीं कर दिया, कि सडनली जो है ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई, सडनली जो है काम चलते चलते रुक गया, लीगल इश्यूज हो गए, हेल्थ इश्यूज हो गए, फाइनेंसेस जो हैं वो डाउन जा रहे हैं, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, या पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लग रहा है, या वो गलत रास्ते पे चले गए हैं। ये सब चीज़ें जो है लाइफ में ब्लॉकेजेस ही हैं, क्योंकि कभी भी जब हमारा स्मूथ चलना बंद हो जाए तो वो मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे दूर कैसे हो, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। हम पंडितों के पास जाते हैं, फिर हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। कोई कहता है कि वास्तु आपके घर का ठीक नहीं है, कोई कहता है आपके प्लैनेट्स की प्रॉब्लम है, कोई कहता है आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। ये सब ठीक है, लेकिन इससे दूर कैसे हुआ जाए? दूर होने के लिए फिर वो आपको रेमेडीज बताते नहीं हैं। वो कहते हैं कि आप ये पूजा करा लीजिए, ये वाला पूजा करा लीजिए, अमुक पूजा कराएंगे तो आपको ये फायदा होगा, इसका इतना खर्चा है। और आप क्योंकि परेशानी में हैं, परेशानी में जब आदमी होता है तो वो डेस्परेट हो जाता है। तो जब डेस्परेट होते हैं तो हम जो है डिसीजन मेकिंग गलत करते हैं, और उस समय पे क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये करवा के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ में हम वो पूजा करवाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, स्टिल हमें कोई फ़ायदा प्राप्त नहीं होता, और तब हमारा विश्वास जो है इन सब चीज़ों से हट जाता है, इस तरह के लोगों से हट जाता है। मैं यहाँ पर ये जो प्रोग्राम लेकर आई हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस लाई जा सके। अवेयरनेस किस बारे में? कि हम ऐसे उपाय खुद क्यों ना अपनाएं। हमारे घर में, हमारे किचन में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाकर परेशानियों से दूर हो सकते हैं, इन ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। आपको मालूम है, ये जो नेचर है, कुदरत जो है, अपने आप में बहुत बड़ी मैजिकल चीज़ है। आप अगर परेशान हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, जो भी संसार में व्याप्त है, आप स्वयं खुद मैजिकल क्रिएशन है। यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टिकल चीज़ है जिसको कोई भी समझ नहीं पाया है। तो अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, आप मुझसे, शिवानी दुर्गा से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, या आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। मैं ना वरन दूंगी आपको गाइडेंस, बल्कि आपको दूंगी रेमेडीज़ भी। कुछ चीज़ें तो आप अपने घर में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मतलब आप वो प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर में जब आपको हल्का फुल्का सर दर्द होता है तो आप मेडिसिन मंगा लेते हैं, सैरिडॉन मंगा लेते हैं, पैरासीटामॉल मंगा लेते हैं, तो ये लेकर के आप वो खा करके और आप रिलीफ महसूस करते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है, देन यू नीड अ डॉक्टर, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसी तरह से ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी जो आप अपने घर में अपनाएं, उनसे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको लगता है कि इनसे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, इट मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, राइट? उसके वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सबसे बड़ी है स्ट्रेस की, क्योंकि जैसे ही ब्लॉकेजेस आई वहीं पर स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आएगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। ये सब जो है इंटरकनेक्टेड है। तो आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं, आपके जीवन में से इन सब को बाहर निकाल के फेंकना चाहते हैं, तो आप मुझसे यानी शिवानी दुर्गा से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं रेमेडीज़ यहाँ पर भी कुछ जनरल रेमेडीज़ दे रही हूँ जो आप अपने घर में डेली अपना सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे श्रीपर्णी यंत्र है, यहाँ पर काले घोड़े की नाल है, क्रिस्टल्स हैं। ये सब अपना वजूद रखते हैं। इनको हम जब यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो हम चेंजेस देखते हैं।
आयन का बना हुआ है, जो घोड़े की नाल होती है वो लोहे की बनी होती है और लोहे का घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्षमता है वो किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है। यानी कि वो अगर आपके जीवन में ईविल आए है, किसी की बुरी दृष्टि आप तक पहुंच रही है, तो ये उसको वापस भेज सकता है। इसीलिए घोड़े की नाल को दरवाजे पर लगाया जाता है, जो हमारा एंट्रेंस, जो हमारी डोर है, वहां पर इसे लगाया जाता है, ताकि अगर किसी की बुरी दृष्टि हम पर आ रही है तो ये इससे टकरा करके और वापस चली जाए। चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स की, यानी कि तत्वों की। 5 तत्व होते हैं, उनमें से पहला तत्व मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अग्नि। अग्नि जो है उसके अंदर क्षमता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की, जला देने की, राख कर देने की। अब अगर देखिए, इंटेंशंस के ऊपर सारी बात निर्भर करती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये अग्नि जो है किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो दी गई पावर है उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। उस अग्नि का इस्तेमाल हवन के लिए भी किया जा सकता है, खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और किसी का घर जलाने में भी उसका इस्तेमाल होता है। ये इंटेंशंस, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। सेल्फ डिफेंस में भी हम किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ हम किसी को ख़त्म करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अग्नि जो तत्व है, इसका काम है जलाकर राख करना, यानी कि बुराई को जलाकर राख कर देना। हम हवन क्यों करते हैं? ताकि शुद्धि वाला वातावरण पैदा हो और उसके अलावा जो भी बुराइयां हैं उसका नाश हो जाए। आपको पता है, ग्रेविटी की वजह से सारी वस्तुएं जो हैं नीचे वापस आ जाती हैं। आप कुछ भी ऊपर उछालिए वो सब नीचे वापस आता है। सिर्फ एक अग्नि है जो ऊपर की तरफ जाती है, जिसे ऊर्ध्वगामी कहा गया है। क्योंकि ये सारे मैसेजेस आपके जो हैं, जब आप जैसे हवन कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, तो कारण है हम प्रे कर रहे हैं। प्रे करना भगवान से मतलब उनको याद करना। और जब उस समय हम कैंडल जलाते हैं या हवन करते हैं, तो वो जब अग्नि ऊपर जाती है उन मंत्रों के साथ में या प्रेयर्स के साथ में, तो वो हमारी प्रेयर्स जो है ऊपर ले जाती है यूनिवर्स में, यानी कि भगवान के पास। और वहां से वो जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, हमारी प्रेयर्स जब पूरी हो जाती हैं, वो हमारे पास वापस आती हैं। तो अग्नि जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली तत्व है। अब बात करते हैं जल तत्व की। 75% जो हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा है और हमारी बॉडी का भी, वो जल तत्व से बना हुआ है, जिसका हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और पृथ्वी क्योंकि चंद्रमा के जो है बहुत निकट है, तो चंद्रमा की जब गति चेंज होती है, वैक्सिंग मून और वेनिंग मून यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जब होता है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और मनुष्यों के मन और मस्तिष्क पर भी। अब ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है। जल तत्व से शुद्धि की क्रिया की जाती है। आप कोई भी रिचुअल शुरू करते हैं तो या तो स्प्रिंकल किया जाता है पानी को, या फिर जो है आचमन कराया जाता है। लेकिन जल तत्व, रिलीजन कोई भी हो, हर जगह पर तत्वों का बहुत महत्व है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये जो 5 तत्व हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक समेटे हुए हैं। तो जल तत्व को जो है हम प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से धरती यानी पृथ्वी, पृथ्वी जो तत्व है जिस पर हम रहते हैं, ये जो प्लैनेट है जिससे हम जुड़े हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो है ग्रेविटी, किसी चीज़ को पकड़ के रखना। मैं आपको तत्वों के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको इनका नेचर मालूम है, तो जो भी मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी, आप समझ पाएंगे कि वो रेमेडी किस तरह से आपके साथ काम करने वाली है। तो पृथ्वी तत्व जो है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है ग्रेविटी, न्यू बर्थ, किसी चीज़ को बर्थ देना, जन्म देना। बीज अगर बोते हैं धरती में तो वो फलों के साथ बाहर आता है, प्रस्फुटित होता है। तो ये धरती की क्वालिटी है। वायु, हमारा मस्तिष्क, जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना, ये वायु तत्व का काम है। जो भी सैटेलाइट
आप वर्क देखते हैं या इंटरनेट को आप देखते हैं, टीवी के थ्रू आप कुछ भी देखिए, ये सब थ्रू एयर इट इज कमिंग टू यू। तो ये वायु तत्व का काम है कि कोई भी मैसेज यहां से वहां तक स्थानांतरित करना। आकाश सभी का मित्र है। एक्सपेंशन, किसी भी चीज को बढ़ावा देना, क्योंकि आकाश तत्व का अंत नहीं है, तो कोई भी चीज को बढ़ाना आकाश तत्व का जो है क्वालिटी है। तो मैंने आपको बताई 5 तत्वों की क्वालिटीज। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज ऐसी दूंगी कि जो आप अपने घर में अपना सकते हैं। अगर आप फाइनेंसेस, क्योंकि देखिए संसार में सबसे बड़ी जो इशू है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो या तो प्रेम है और या फिर पैसा है। तो चलिए पहले पैसे की बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सर्वाइवल निर्भर करता है। डे टू डे सर्वाइवल भी जो है वो पैसे पर निर्भर है। तो फाइनेंसेस अगर बिगड़ जाते हैं, अगर आपका काम रुक जाता है, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो जाए, आपका ध्यान सब जगह से हट जाता है, आप डिप्रेस हो जाते हैं। आपको अगर फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंसेस डाउन जा रहे हैं, या आपको लगता है कि जॉब नहीं मिल रही है, या जो जॉब है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपका बिजनेस जो है उसमें ग्रोथ जो है वो रुक गई है, बिजनेस में इश्यूज हो रहे हैं, आप एक कार्य कर सकते हैं। आपके किचन में ही इतनी सारी वस्तुएं हैं। अभी अगर फाइनेंसेस से रिलेटेड आपका इशू है तो आप दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक जो होती है, मतलब जो उसका होल हिस्सा है, वो आपको लेना है, बार्क लेनी है। और आपको लेना है चक्री फूल, हिंदी में चक्री फूल कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्टार नाइस कहते हैं। और इसके अलावा आपको लेना है लोबान। इन तीनों को आपको कूटना है और उसके बाद में इसको आपको गाय के गोबर को जला करके, जब वो लाल अंगारा बन जाए तो उसके ऊपर इसको जलाना है और अपने घर में घुमाना है। इससे जो है आपका फाइनेंसेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। वो जो ब्लॉकेजेस कहीं आ रही हैं वो रिलीज हो जाएंगी, रिमूव कर सकेंगे आप। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार अनाइज या सिनेमन आपका ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। वाई? बिकॉज इसका जो तत्व है वो धरती है। ये जो बार्क है या ये जो मसाला है, इसकी जो तत्व है वो धरती है। और धरती तत्व जो है वो रूट चक्रा से जुड़ा हुआ है, और रूट चक्रा जो है वो फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना आप किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, ये चीज़ें इंटररिलेटेड हैं। हर चीज़, हर छोटा सा कण एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उसी का हिस्सा हम लोग भी हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो छोटे 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 कणों का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा है। मेरे पास मेल्स आती रहती हैं, उनमें से मैं एक मेल आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। साउथ अफ्रीका से इडा नाम की एक जो लेडी हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि वो 3 बच्चियों की माँ हैं और सिंगल मदर हैं। उनके ऑफिस में उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उनके जो बॉस हैं उनको अब्यूज़ करने की कोशिश करते रहते हैं, हर तरह से हैरेस करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है हर ऑफिस जाने वाली लड़की ये प्रॉब्लम फेस करती है। फिर उसके अलावा उनकी बहुत सारी दूसरी इश्यूज़ भी हैं, जैसे फाइनेंसेस हैं, उनके हस्बैंड को रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वो चाहती हैं कि उनके लाइफ में कोई और भी आ जाए ताकि वो जो है अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक कंपेनियन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से रोज़ मेल्स आती हैं। आप भी मुझे मेल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और आपसे परमिशन लेके ही मैं वो डिस्क्लोज़ करती हूँ, अदरवाइज़ हम प्रिवेसी को मेंटेन करते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो उन्हें उपाय बताए, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और उनका मेरे पास फिर से जो है लेटर आया कि शी इज़ थैंकफुल टू मी कि उनकी कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गई। क्या होता है ना कि अब आपने कोई चीज़ की, आपने मान लीजिए बीज बोया धरती में, आपने उसको नर्चर कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, धूप भी बराबर मिल रही है, हवा भी बराबर से मिल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही रात में वो प्लांट बाहर आ जाएगा, राइट? हर चीज़ समय लेती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए।
आप अपना कर्तव्य करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो उन्होंने वो किया और उससे वो पेशेंट भी बहुत हैं, लाइक उनको विश्वास भी बहुत था इसके लिए, क्योंकि आपका विश्वास भी तो काम करता है ना। आप में अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं जो ये कर रहा हूँ इसका मुझे फ़ायदा होने ही वाला है। धैर्य भी होना चाहिए कि हाँ मैंने किया है, अब इसको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। तो धैर्य और विश्वास के साथ में जो है सक्सेस जुड़ी हुई होती है। धैर्य और विश्वास जो है सफलता की कुंजी है, यानी सफलता की चाबी है। अब मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। अगर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, अचानक से आपको मान लीजिए सडनली आपको ज़रूरत है पैसों की। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको नीड है, मतलब ज़रूरत है पैसों की, और एक होता है कि आप ग्रीडी बन रहे हैं, यानी कि आप लालची हो गए हैं। तो लालच बुरी बला है, ये बहुत सही कहावत है। ग्रीडी मत होइए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको मिल जाए, ये प्रार्थना। जब आप अटक जाएं, कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए कोई, और आपको सडनली कुछ बिल क्लियर करने हैं, किसी का पैसा देना है, लोन चुकाना है, गाड़ी का लोन है, घर का लोन है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, उस समय पर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, कहीं ब्लॉक हो गए हैं, तो आप ये देखिए, करके देखिएगा, आपको 100% लाभ होगा। एक टमाटर आपको किचन में से लेना है, एकदम रेड टमाटर, यानी रेड टमाटो। ये आपको जो आपका गैस स्टोव है उसके ऊपर रख देना है, मतलब आपको पकाना नहीं है, उसकी साइड में जो जगह होती है वहाँ इसको रखे रहने देना है। आप अपना कुकिंग करिए, रोज़ की जो आपके कार्य हैं जो है रूटीन करते रहिए, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि वो जो है अब जो है नरम होने लगा है टमाटर, और जब वो नरम हो जाए उसको आप अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस आपके पास आ गए, कोई ना कोई रास्ता बन गया कि जितनी आपको ज़रूरत थी वो पैसे आपके पास पहुंच गए। ये मैं आपको इमरजेंसी के लिए रेमेडी दे रही हूँ। कभी भी इसको लालच वश होकर मत कीजिएगा, क्योंकि इसके आपको उल्टे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो जब ज़रूरत है, सच में आपको इसकी ज़रूरत है, तब आप ऐसा कीजिएगा। इसके अलावा और एक उपाय भी आप लिख लीजिए, पेपर पेन तैयार रखा कीजिए। जब भी आप ये शो देखें तो पेपर पेन आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि कोई रेमेडी आपसे मिस ना हो जाए। पेपर पेन रेडी रखिए और ये रेमेडी भी लिख लीजिए कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो करेंसी, आपकी जो कंट्री का करेंसी है वो लेकर के उसके ऊपर आपको एक पेंटेकल बनाना है, यानी कि स्टार जो पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड पेंटेकल। तो वो पेंटेकल आपको उस पर बनाना है। इसको आपको अच्छे से एकदम रोल करना है, टाइट रोल आपको करना है। और इसको, ये डिनोमिनेशन कुछ भी हो सकता है, आप 5 रुपये ले सकते हैं, 10 रुपये ले सकते हैं, 100 रुपये ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। आप ये ले जा करके किसी भी ऐसे निर्जन स्थान में इसको चुपचाप कहीं पर भी छुपा कर रखाइए। आप देखेंगे कि 10 फोल्ड्स होकर वो पैसा आपके पास वापस आ गया। कैसे आया, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ये तो थी फाइनेंसेस की बात। इसके अलावा रिलेशनशिप्स में इश्यूज हो जाते हैं, लोगों के आजकल तनावपूर्ण माहौल है, बहुत लोगों को जल्दी है, भागना है, भाग दौड़ मची हुई है, हर कोई कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है, कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है। तो आपको जो है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह आपको लगता है कि आपके भाग दौड़ के चक्कर में जो है आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, या आपके रिलेशंस में खटास आ रही है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उसको रिकिंडल करना चाहते हैं, या इफ़ यू वांट टू इग्नाइट द फायर बिटवीन टू ऑफ यू, आप ये रेमेडी अपना सकते हैं। आपको ऐसा स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है, किसी भी कलर का हो सकता है। इसके ऊपर रेड कलर से आपको इंटेंडेड व्यक्ति का नाम लिखना है, आपके हस्बैंड या आपका जो प्रेमी है, लवर है, उनका आप नाम लिखिए या मित्र का नाम लिखिए, और उसके ऊपर उसको डोमिनेट करते हुए अपना नाम भी लिखना है। फिर इसे आपको फोल्ड करना है, 4 फोल्ड करके आपको इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी हैवी चीज़ के नीचे दबा के रख देना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही साउथ वेस्ट में आप क्रिस्टल्स हैंग कर सकते हैं, क्रिस्टल बॉल्स मिलती हैं, वो आप हैंग कीजिए, उससे भी आपके रिलेशनशिप्स को फ़ायदा होगा। इसके अलावा फ्राइडे के दिन, यानी शुक्रवार के दिन, जब शुक्ल पक्ष हो, पिंक कलर की यानी गुलाबी कलर की एक कैंडल
आप जलाएं, पर उस कैंडल पर पहले आप अपना और अपने प्रिय व्यक्ति का, जिनके साथ आप अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, उनका नाम लिख लें। उसके बाद ये कैंडल जलाएं, फिर आप देखिएगा कि आपको कैसा लगता है और आपके रिलेशनशिप्स में सुधार अगर हो जाता है, जो कि डेफिनेटली होगा, आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ एक रेमेडी जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं जब आपको लगे कि घर में बहुत हैवीनेस है, ब्लॉकेजेस लग रही हैं, अनइजीनेस है या एंजाइटी है। आप ऐसी एक जार कैंडल, सेंट माइकल जार कैंडल आप लेकर आएँ। आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी ये, आप कैंडल शॉप से ले सकते हैं। अगर आपको सेंट माइकल कैंडल नहीं मिलती है, नो वरीज, आप कोई भी एक वाइट कैंडल लें और उसे मंडे के दिन शाम को अपने घर में जलाएं और उसे पूरा जलने दें। अगर आप जार कैंडल लाते हैं तो पूरा जलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आधा घंटा जलाना है। लेकिन अगर आप सिंपल दूसरा कैंडल लेके आते हैं, जो पतली सी कोई कैंडल आप ले आएँ, तो आप उसको पूरा जलने दें। उसके ऊपर आप लिख सकते हैं बैनिश नेगेटिविटी करके, लिख करके, और आप उसको जला दीजिए। ये मंडे को आपको करना है। इससे जो है आपके घर में जो है आपको वातावरण जो है थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको प्रेडिक्शंस देती हूँ आज के बारे में कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत सारे जो है चेंजेस लेकर आने वाला है। आपके लिए दिन थोड़ा टफ हो सकता है, आपको उससे निकलना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैसेज ये आया है कि आप अगर इससे निकल जाएंगे, धैर्य से काम लेंगे और सूझबूझ से काम लेंगे, और कोई कठिनाई आए तो उससे घबराएंगे नहीं, लोगों के साथ उलझेंगे नहीं, आज किसी से बहस नहीं करेंगे, तब जो है शाम होते होते जो है आपका दिन आपके लिए शुभ फलीभूत होगा। शुरुआत टफ है, लेकिन जो है एंड वो आपके फेवर में है। आज का जो कलर है वो है आपके लिए ब्लू। आज का अंक यानी कि नंबर आपके लिए है 3। और आप आज जो है इमोशंस और रिलेशंस को लेकर के काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कैंडल जला सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये था आज का शिवानी दुर्गा शो, जिसमें मैंने आपको रेमेडीज़ बताई, जनरल रेमेडीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। मैंने आपके सामने एक साउथ अफ्रीकन लेडी जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उनको मैं रेमेडीज़ दूं, उनका लेटर भी आपको बताया। आप भी मुझे लेटर भेज सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, फ़ोन पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके लेटर्स के जवाब आपको देती हूँ, रेमेडीज़ आपको बताती हूँ। आप, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप मेल कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी, सेम टाइम, सेम शो, सेम चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।